मैं जगत जननी, इस संसार को जन्म दिया, इस संसार को बढ़ाया, लेकिन फिर भी मेरी संतानों में फ़र्क क्यों? यही आज शायद हम सब की जगत जननी माँ सोचती होंगी कि क्या इस पुरुष प्रधान समाज ने बेटियों को दबाया? जिनको जन्म ही स्त्रियों की वजह से हुआ, क्या उन्होंने इस संसार को दबाया? जहाँ पर देवी माँ के तीनों रूपों की पूजा की जाती है। शिक्षा शक्ति का रूप है माँ, ज्ञान की देवी है माँ। इतना ज्ञान उनके अंदर है कि वो समस्त संसार को उन्होंने ही ज्ञान दिया है। ब्रह्मचारिणी का रूप है माँ, गायत्री का रूप है माँ। महामंत्र माँ गायत्री उनकी पूजा के रूप में किया जाता है। शक्ति का रूप है माँ, सर्वशक्तिमान है माँ। हर तरह की शक्तियाँ माँ के अंदर विराजित है। तो फिर उन्हीं का रूप स्त्रियों को क्यों दबाया जाता है? क्या कहीं से स्त्रियों में ही कुछ कमी रही, या फिर पुरुष प्रधान की अहमता के कारण स्त्रियों को दबाया गया? ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान का अहम भी स्त्रियों को दबाने के काम आया, और कहीं ना कहीं स्त्रियों की कमजोरी, या फिर यूँ कहें कि स्त्रियों का अपना अहम, या फिर स्त्रियों का अपना स्वार्थ ही इस काम में सबसे बड़ी बाधा हुई। स्त्रियों का अपना स्वार्थ, यानी उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें हमारे माता पिता से बढ़कर कौन प्रेम कर सकता है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा, स्वार्थ अपना सोचा उन्होंने, लेकिन वो ये ही नहीं जानती हमारा इसमें बढ़ाई किस चीज़ में है, हमारी भलाई किस चीज़ में है। उन्होंने सोचा हमारा स्वार्थ तो हमारे प्रेम में है। कैसा प्रेम भाई? किससे प्रेम करते हो भाई? इस प्रेम में कुछ भी नहीं रखा। प्रेम तो कभी ना कभी तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पग बढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छूट दी है कि अपना कद बढ़ाओ, तो अपना कद बढ़ाओ। कद बढ़ाने से तात्पर्य उन चीज़ों से कह रही हूँ मैं, पढ़ो लिखो, जीवन में कुछ बनकर दिखाओ। स्त्री ईश्वर की सबसे सुंदर रचना। इससे सुंदर रचना कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी सुंदर रचना जो अन्य, या यहाँ तक कि इस पुरुष प्रधान समाज को पुरुष जो दिए हैं वो स्त्री ने ही दिए हैं। फिर क्यों स्त्री को दबाया जाता है? क्यों स्त्री को रोका जाता है? हालांकि अब समाज बदल रहा है, बदल चुका है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को उतनी छूट नहीं जितनी पुरुषों को है। मैं अनर्गल छूट लेने की बात नहीं कह रही। जैसे आजकल नंगा नाच कर रही हैं स्त्रियां, उनको भी मैं गलत मानती हूँ। मैं इस तरह की छूट लेने की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सी बातों में आज भी स्त्री को दबाया जाता है। पढ़ने के लिए स्त्रियां कहती हैं तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। भाई शिक्षा पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। मैं सभी पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही, अब तो बहुत सारी स्त्रियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी कहीं जगह पर आज भी स्त्रियों के लिए शिक्षा को रोक लगाई जाती है। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, और हालांकि मैं ऐसा मानती हूँ कि स्त्रियां में का जो सहज सरल स्वभाव होता है ना, वो किसी भी चीज़ को तुरंत सीख लेने वाला होता है। पुरुष से ज़्यादा जल्दी कोई भी स्त्री पुरुष से ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ को सीख सकती है। तो फिर क्यों स्त्रियों को रोका जाता है? क्या पुरुष प्रधान समाज को किसी ज़माने में यह भय था, कि डर था कि सब कुछ पाकर के स्त्रियां उन पर हावी हो जाएंगी? तो स्त्री ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्री तो वो ममत्व है स्त्री के अंदर जो माँ बनकर सब पर लुटा देती है। वो बहन का रूप होता है जो बहन बनकर एक भाई पर सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर रहती है। वो पत्नी होती है जो अपने पति की बुराई चाहे खुद कर लेगी, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति करेगा ना, तो शायद वो उस समय सहन ना कर पाए, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना कर रहे हों, तो वह उनसे भी वह सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर स्त्री कैसे पुरुष को दबा देती? कैसे इस पुरुष प्रधान को समाज को दबा देगी? तो मैं यही सोच रखती हूँ कि जहाँ भी स्त्रियों के लिए ये छूट नहीं दी जा रही है, पढ़ने की, लिखने की, या फिर किसी भी चीज़ की, उन्हें छूट दी जाए। ये अनर्गल छूट की बात नहीं कर रही मैं।
मैं इस तरह की स्त्रियों को भी प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ जो स्त्रियाँ अपने माँ बाप की बात ना मानकर इस तरह के कुछ कार्य कर देती हैं जो हमारे बहन बेटियों को जो छूट देना चाहते हैं ना पेरेंट्स, वो भी नहीं दे पाते। जैसे पड़ोस में किसी बेटी ने किसी लड़के को पसंद किया और वो उसके साथ अपना घर बसाने की सोचने लगी, बिना माँ बाप की मर्जी के आधी रात को ही निकल गई। उसने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, जानते हैं आप? उसने खोया तो अपने माँ बाप का विश्वास खोया, और जो आसपास में बहन बेटियां पढ़ रही थी ना, उनकी आज़ादी भी छीन ली, उनकी आज़ादी भी छीन ली, क्योंकि आसपास के माँ बाप भी यही सोचते हैं कि देखो उसकी बेटी को छूट दी तो वो भाग गई। इसलिए मैं उन बेटियों से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया ऐसा ना करें। अपने साथ साथ दूसरों की आज़ादी तो मत छीनो। ऐसा तो मत करो कि दूसरी बेटियां भी दुखी हो जाएं कि किसी की सज़ा किसी को मिले, और उसके बावजूद भी आपको इस तरह की सुख की कामना नहीं मिलती। मैं न जाने कितनी बेटियों को ऐसियों को जानती हूँ जिन्होंने माँ बाप की मर्जी को पीछे छोड़कर अपनी मर्जी चलाई और आज वो इस ज़िंदगी में दुखी हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। यदि आप भी राजी, आपके पेरेंट्स भी राजी, तो आप कीजिए उस काम को, लेकिन सबसे पहले हितैषी आपके माँ बाप हैं। खैर, ये वाला टॉपिक कभी फिर चलाएंगे। अभी तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगी, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा दो। जब वो शिक्षित होगी तभी तो इस समाज को आगे बढ़ाने वाली एक बेटी ही तो होती है। इस समाज को वो शिक्षित होगी तभी तो अच्छे से बढ़ा पाएगी। हमारे प्राचीन काल में औरतों को शिक्षा दी जाती थी। ये तो जब बाद में हमारे देश में आक्रमण होने लगे, हमारी बहन बेटियों को इस तरह से अपहरण किए जाने लगे, तब जाकर बहन बेटियों पर हमारी पर रोक लगाई गई, उनको पर्दा में रखा गया। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़ाद है देश। अब तो बेटियों को पढ़ाओ, और बेटियों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि माँ बाप की इस छूट को, माँ बाप की इस आज़ादी को गलत अर्थों में ना लें, उन्हें कुछ करके दिखाएं। पापा की परी बनना तो बहुत आसान है, पापा की परी नहीं, उनका हौसला बनकर दिखाओ। उनकी इस तरह से उनका हौसला बन जाओ, इस तरह से उनकी हिम्मत बन जाओ। उन्हें दिखा दो कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होती, बेटियां बेटों से कम नहीं हुआ करती। उन्हें यह दिखा दो, उन्हें दिखा दो कि बेटियों को बांध कर रखना अच्छी बात नहीं। उन्हें दिखा दो कि किसी भी रूप में हर बेटी एक जैसी नहीं होती। उन्हें दिखा दो कि हम भी तुम्हारा गुरूर हैं, हम भी तुम्हारी बाजुओं की वो ताकत हैं जो आप बेटों को समझते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से भी मेरी विनती है और सभी बेटियों से भी विनती है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को गलत ना समझ करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।